जीसस ने कहा अगर आप अपने देखे हुए भाई से प्रेम नहीं रखते तो आप जिसको आपने देखा नहीं आप उससे भी प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि आप झूठे हैं। आप चर्च में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आत्मा से भर गए, भजन गीतों से भर गए आप पूरा आत्मा से। चर्च खत्म होती है आप नफरत और जेलसी की बातें कर रहे हो, आपके वो मसे को कम कर दिया। पनिएल, वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। पनिएल शब्द का मतलब है कि परमेश्वर अपना मुख दिखला, और ये वर्डिंग आपको उत्पत्ति में मिलेगी। ये वर्ड आपको उत्पत्ति में मिलेगा। क्यों पनिएल शब्द नाम रखा गया, ये सब चीज़ें आपको उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे तब आपको मिल जाएंगी। आज का जो सरमन है वो बड़ा ही खास होने वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि मेरा ये मकसद होता है कि आपको सिर्फ वर्ड ना दिया जाए, हालेलुया, आपको सिर्फ वर्ड ही ना दिया जाए, बल्कि आपकी स्पिरिट्स को रेडी किया जाए उस वर्ड को प्रॉपरली रिसीव करने के लिए। वर्ड को अगर आपको प्रॉपरली रिसीव करना है, फर्स्टली आपको पहले वर्शिप करनी पड़ती है। इसलिए आप देखना, जब भी चर्च के अंदर जब वर्शिप स्टार्ट होती है, सबसे पहले सरमन से पहले, प्रचार से पहले आपको वर्शिप में एंटर किया जाता है, क्योंकि वर्शिप से, गैर भाषा से आपकी जो स्पिरिट है वो रेडी होती है किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए, वचन को रिसीव करने के लिए। वर्शिप के भी खुदाबंद रास्तों को ओपन करेगा, हालेलुया, जिससे हम सबसे पहले वर्शिप किया करेंगे और फिर हम सरमन में जाया करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जेलसी, यानी कि जलन। अब मैं आपको एक बात कहूँ, आपको मैं बात कहता हूँ कि आपको जेलसी रखनी भी चाहिए और नहीं भी रखनी चाहिए। आपको ये कैसे? तो मैं आज आपको दो तरह की जेलसी के ऊपर प्रीच करूँगा। एक तरह की जेलसी ये है जिसे हम शारीरिक जेलसी कहेंगे, और दूसरे तरह की जेलसी वो है जिसे हम आत्मिक जेलसी कहेंगे। इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ये क्या है और क्या नहीं, और आज के वचन को मैं कैसे अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में कैसे एंटर कर सकता हूँ और करवा सकता हूँ। वचन कैसे काम करेगा। जेलसी के ऊपर दो तरह की जेलसी हैं। ये दोनों अगर आपको समझ आ गया, अगर आपने इसको वर्ड को फॉलो कर लिया, तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, और न्यू ईयर पे खुदाबंद आपको टोटली ब्लेस करेगा। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। काम के कारण, चर्च के काम के कारण वीडियो थोड़ा लेट हो गया था। तो आज कलीसियाओं में जो मैंने फूट पड़ती देखी है, कलीसियाओं के अंदर मैंने एकता में फूट पड़ती देखी है। जी वो अच्छा काम नहीं करता जी, क्यों? क्योंकि जी वो जी टाइम पर नहीं आता। मैं टाइम पर आता हूँ, मैं टाइम पर आती हूँ, वो नहीं आती जी, वो नहीं आता। वो मैं अकेला सारा काम करता हूँ, वो नहीं करती। मैं अकेले ने चेयर्स सभी लगाई, मैंने अकेले ने ये काम किया जी, वो किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मीटिंग में चल रही, और मीटिंग ख़त्म होने के बावजूद लोग बैठ जाते हैं आपस में, तुझे मालूम है उसके बारे में, तुझे मालूम है उसके बारे में। अपने अगुवे की चुगलियां करने लग जाएंगे। फूट किस बात पे? जेलसी पे। एक जलन रखना, यार वो ऐसे है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। भवन में, चर्च में आप कैसी बातें कर रहे हो? पास्टर साहब वो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो काम नहीं अच्छा करता, वो ऐसा करता है। पास्टर साहब एक दूसरे के, ऐसे नहीं कि उसकी उन्नति के लिए आप उसको डांट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसकी उन्नति हो इसीलिए आप पास्टर को शिकायत लगा रहे हैं कि पास्टर साहब उसे सुधारें, बल्कि टांग खिंचाई। ये रॉन्ग है और ये बिब्लिकल नहीं है, और ये पाप है। जेलसी, नफरत
अपने दिल में रखना किसी के प्रति कि तूने ऐसा किया, किसी काम के चलते, किसी चीज़ के चलते आप अपने हृदय में नेक्स्ट पर्सन के लिए जेलसी रखें, वो रॉन्ग है। पहले हम शारीरिक जेलसी को समझेंगे कि शारीरिक जेलसी क्या है। कलीसियाओं को ये बात समझनी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि जब तक हम अपने जेलसी को नहीं निकालेंगे, परमेश्वर का आत्मा कंप्लीट रीति के साथ हमारी लाइफ में काम नहीं कर सकता। जेलसी, नफरत एक ऐसा पाप है जिसने शैतान को फंसा दिया और बाद में आदम और हवा को और फिर पूरी दुनिया को, पर मसीह यीशु में हम बचा लिए गए। अब ये हुआ कैसे? शैतान ने जेलसी की, किससे? परमेश्वर से, कि मैं अपना सिंहासन कहाँ लगाऊंगा? परम प्रधान के सामने। मेरा सिंहासन उससे भी ऊंचा होगा। क्या किया उसने? जेलसी की। और जब जेलसी की तो फिर स्वर्ग से गिरा दिया गया। एक जेलसी कि परमेश्वर की सृष्टि को खराब करनी है जी। एक जेलसी के कारण आदम और हवा को पाप में गिराया। जेलसी से पाप एंटर किया। जेलसी, नफरत अपने हृदय में रखना। वचन में लिखा शैतान झूठा है, स्टार्टिंग से वो झूठा है। और उसकी बातों में आकर आप चर्च के अंदर, भवन में आप अपने पार्टनर से, हाँ, अपने भाई बहनों से, क्वायर टीम, वॉलंटियर टीम, क्या कर रहे हो? नफरत, जेलसी। उसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे? सारा काम क्या वो ही करता है? आज एक दिन काम कर कर उसने ये बन गया वो। आप कंप्लीट पवित्रता में नहीं हो अगर आपके हृदय में नफरत भरी है तो। अब कहते हो परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, और आप अपने देखे हुए भाई से प्यार नहीं करते, आप उससे नफरत करते हो, तो परमेश्वर ने मालूम पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तू झूठ बोलता है। क्यों? मैं आपको बताऊं, हेवन लोगों के लिए एक शॉकिंग स्थान होगा। वहां पे बड़े बड़े आपको पास्टर्स भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से आपको अगुवे भी नहीं मिलेंगे। जरूरी नहीं सभी पास्टर्स, नो, बहुत से आपको विश्वासी नहीं मिलेंगे। क्यों? एक नफरत। अच्छा, उसकी कलीसिया इतनी बढ़ गई, नफरत। एक नफरत ने शैतान को गिरा दिया, और यही नफरत आपको परमेश्वर से दूर करती है। मालूम? ये नहीं कि जी हमें ग्रोथ चाहिए, पर नफरत के कारण हम दूसरे कलीसिया मेंबर को भड़काएंगे कि वो चर्च ना जाए। उधर नहीं जाना, इधर आओ। और जब वो इधर आ गया तब उसकी हालत उससे भी बदतर कर दी, जिसकी हालत पाप में जब वो था उससे भी बदतर। जीसस क्राइस्ट ने कहा पहले तो तुम उसको जल थल में लिए फिरते हो कि वो हमारी ओर आ जाए, पर जब वो आ जाता है तब तुम उसकी हालत पहले से ज्यादा बदतर कर देते हो। ये रॉन्ग है। आप अगर एक अगुवे हैं, सो डोंट बी जेलस विद अदर्स। कि अगर आपकी कलीसिया जितनी भी खुदावंद ने अगर आपको दी, आपकी कलीसिया में 50% है, 100% हैं, खुदा का थैंक्स करें और मेहनत करें, खुदावंद उसे बढ़ाएगा, ज़रूर बढ़ाएगा। मेहनत करें खुदावंद में, वो बढ़ेगी कलीसिया। बट प्लीज़, मैं परमेश्वर के दासों के खिलाफ नहीं बोलता, मुझे नहीं आदत, बट प्लीज़ आप किसी दूसरे अगुवे से जेलसी ना करें। मैंने सुना है मेरी भेड़ चुरा ली, मेरी भेड़ थी वो जी, मेरी भेड़ थी वो। कृपया ऐसा ना करें। परमेश्वर ऐसे चीज़ों से नाराज़ होता है, परमेश्वर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो उस तरीके से चलें जिस तरह परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, बल्कि उस तरीके से ना चलें जिस तरह शैतान आपको कहता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शैतान का जो पाप है, व्यभिचार तो है ही, बट वो जेलसी लोगों के हृदयों में पैदा करता है। पास्टर साहब आज ना मैं चर्च में 5 मिनट पहले आ गया और वो अभी तक घर में सो रहा है। वो काम करके राजी नहीं है, वो ऐसा बंदा है जी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और उसके मुंह पर आप उसकी तारीफ कर रहे हो। यार तू तो वधिया, आप बड़े अच्छे भाई हो यार। पीठ पीछे क्या की? चुगली। और आगे क्या किया? प्यार जी। तो जीसस ने कहा वो अभी तक अंधकार में है। वचन पढ़ाऊं आपको? 1 मिनट। 1 यूहन्ना 2:9 से लेकर 1 यूहन्ना अध्याय 2 उसकी 9 से 11 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहकर ठोकर नहीं खा सकता। ये रूम है, इस रूम में मैं लाइट बंद कर दूं तो मुझे नहीं दिखेगा। हो सकता है मैं जी अपनी किस चीज़ के वजह है ना गिर जा सकता हूँ, बट अगर मैं लाइट ऑन रखूँगा तो मैं सरमन भी बना पाऊँगा, मैं अच्छी तरीके से देख भी पाऊँगा, एक एक सामान को देख पाऊँगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा, क्या कहा जीसस क्राइस्ट ने कहा जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक क्या है? अंधकार में है। और जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, बिकॉज ऑफ लाइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर वो प्रेम रखेगा तब वो ज्योति में है। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग लोगों के लिए एक शॉकिंग भरा स्थान होगा। प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, बिकॉज ऑफ आपकी जेलसी, नफरत। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, सेवा करेंगे जो टॉप में एकदम बढ़िया जो सेवा सेवा सेवा, पर डाल कहाँ रहे हैं? वो छेद वाली थैली में। अनॉइंटिंग खुदाबंद दे रहा है पर जा कहाँ रही है? छेद वाली थैली में। मैं आपको नहीं कहता कि जो लोग आपको कम करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं स्पिरिट में, आप उनके साथ रहें, बट आप जेलसी भी ना करें। मैं नहीं कहता आप उनकी संगति करें, मैं भी बहुत ऐसे हैं जिनको मैं नहीं बुलाता, बट जेलसी ना करें। जेमसी बुलाओ, हाँ मैं जेमसी करता हूँ जी, हाँ मैं हंस के बोलता हूँ जी, हाँ ओके, पर मैं नफरत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा अगर तो अपने भाई से क्या रखता, अगर तू प्रेम रखता है ना तो तू ज्योति में है, तब आप जीसस के हैं। अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं तब आप झूठे हैं और आप अंधकार में हैं। मनन करो और वायदा करो आज कि परमेश्वर मैं अपने देखे हुए भाई से बैर नहीं करूँगा। वो भाई, वो बहन आपके चर्च में हो सकते हैं, वो वॉलंटियर हो सकता है, लंगर बनाने वाला हो सकता है, मीडिया टीम में हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो, वो नशे करने वाला भी हो सकता है, मालूम। पर मैं आपको संगति करने को नहीं कह रहा, बट जेलसी ना करें, बिकॉज इस जेलसी के चलते हुए शैतान आपके मन में कड़वाहट पैदा करेगा और वो कड़वाहट आपको नरक ले जाएगी। मैं सच कह रहा हूं। 1 यूहन्ना अध्याय 4 उसकी 20 से 21 आयत में लिखा, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, आई लव यू गॉड, स्टेटस लगाते हैं ना, आई लव यू गॉड, रील्स भी बनाते हो, प्रभु से प्यार करते हैं जी, प्रभु या जी मार्ग सत्य जीवन परमेश्वर जी, मैं उससे प्रेम करता हूं। जीसस ने कहा अगर आप अपने देखे हुए भाई से प्रेम नहीं रखते तो आप जिसको आपने देखा नहीं आप उससे भी प्रेम नहीं रख सकते, क्योंकि आप झूठे हैं। लिखा है यहाँ पे लिखा इसलिए यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो
क्या लिखा? तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इसीलिए मैं नहीं कहता आप उनकी संगति करें जो आपको कम करें, बट जेलसी ना रखें। जेलसी आपकी पवित्रताई को खत्म करती है। जेलसी शैतान के लीगल ग्राउंड को एक्टिवेट करता है, आपकी लाइफ में एक अधिकार देता है कि वो शैतान आपके जीवन में काम कर सके। किसी की डिस्कशंस करना, डिस्कशंस होती हैं, मैं जानता हूँ, आप ये डिस्कशन कर सकते हैं, आप अरे वो बड़ा आत्मा में रहता है जी, वो ऐसा बच्चा है कि वो ऐसा बंदा है कि ना वो बड़ा आत्मा में रहता है, प्रार्थना करता है, यार अपने को भी करनी चाहिए, ये अलग चीज़ है। चलो एक डिस्कशन करना, यार वो बंदे को ना बिल्कुल ही अकल है नहीं, वो तो ऐसा घटिया बंदा है, वो तो ऐसे है, वो उसको सेवा करने की अकल है नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये रॉन्ग है। ये आपके मस्से को कम करेगा। और मैं भी आज से वायदा करता हूँ, अगर मैंने पवित्र आत्मा जी, अगर मैंने किसी के विषय में से डिस्कशंस की हों, अभी तो मुझे याद नहीं, पर मुझे लग रहा है मैंने की हैं, तो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया। अब बड़ा डीप है वचन, बहुत ज़्यादा डीप है वचन। कि वो वचन क्या कह रहा है हमें? वचन कहता है कि भाई, जब तक आपने जिस भाई को देखा है आप उससे बैर रखते हो, पर जिसको आपने नहीं देखा, जिसको आपने देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं उससे प्रेम रखता हूँ परमेश्वर तुझसे? क्योंकि जिसको आपने देखा आप उससे तो बैर रखते हो, आप उससे नफरत करते हो, उससे तो आप गालियाँ निकालते हो। तो परमेश्वर को जिसे आपने देखा नहीं, तो आप नहीं कह सकते कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ। तो वचन के अकॉर्डिंग आप झूठे हैं। आज वायदा करो परमेश्वर से कि प्रभु मैं जेलसी नहीं रखूंगा, मैं किसी के प्रति जेलसी नहीं रखूंगा, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा, वचन से मतलब रखूंगा, फास्टिंग पवित्रताई में मतलब रखूंगा, और मैं किसी से जेलसी नहीं करूंगा। ये रूल बना लो अपनी लाइफ का, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विश्वासियों की लाइफ में, कि वो जेलसी ना रखें, कृपया नफरत ना रखें। जेलसी, नफरत आपके मस्से को कम कर देगी। डिस्कशंस करना, किसी के बारे में बातचीत करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, रॉन्ग। चुप रहें। ऐसी कंडीशन वगैरह पैदा हो गई ना, आप ग्रुप में बैठे हो और वहाँ पर आप बैठे हो, तो वहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है ना, दूर हट जाओ। अगर ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि सारे चर्च के लोग बैठ के एक बंदे की डिस्कशन कर रहे हैं और आप बैठे बस, तो चुप रखना अपने मुंह को। कोशिश ये करना दूर हो जाओ, बट चुप रखना मुंह को अपने। डिस्कशंस में शामिल मत होना। कभी भी पास्टर्स की, अगुवों की डिस्कशंस मत करना कि वो पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, कभी नहीं। मैं पहले शामिल हो जाता था कि हाँ वो ऐसे, बट अब नहीं। अब तो कानों के हाथ लगा लो, प्रार्थना करो कि परमेश्वर नहीं, माफ़ी मांगो प्रभु से, रिपेंटेंस करो कि नहीं परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं, डिस्कशंस नहीं करेंगे, जेलसी नहीं करेंगे। कलीसियाएं अगर इन्हीं चक्कर में फंसी रही, तो अगर फूट में फंसी रही वो, अगर इन्हीं लड़ाई झगड़ों में फंसी रही, तो काम कब करोगे? मैंने देखा है चर्चेज में झगड़ा होते हुए, मीटिंग चल रही है और लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है, और भाई कभी वॉलंटियर लड़ रहा है, कभी क्वायर टीम लड़ रही है, कभी क्या हो रहा है। तो वहाँ का अगुवा आपको बस इन्हीं चीज़ों में आपको गाइड करता रहे कि ऐसा मत करो, बहन तू मत ऐसी कर, भाई तू मत ऐसा कर। तो फिर कलीसिया की उन्नति कैसे होगी? उन्नति तो पवित्र आत्मा करेंगे। उन्नति तब होगी जब हम सीरियसली वचन सुनेंगे, जब हम सीरियसली बैठेंगे प्रभु की उपस्थिति में, सीरियसली सेवा करेंगे, किसी पे सेवा थोपेंगे नहीं, कभी भी घमंड नहीं करेंगे जी, जेलसी नहीं करेंगे, डिस्कशंस नहीं करेंगे। उन्नति तो तब होगी। फिर तब खाली जा रहे हो चर्च में और खाली वापस आ गए, ना आपने सुना और ना दूसरे को सुनने दिया, क्योंकि आपकी डिस्कशंस चल रही थी तब वचन के समय, क्योंकि तब आपके हंसी मजाक चल रहे थे वचन के समय, क्योंकि तब आपने सीरियस नहीं लिया उस वर्ड को। तो बुद्धि कहती है कि मैं तब तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी जब तुम पर विपत्ति पड़ेगी। वचन ऐसा कहता है, बुद्धि, स्पिरिट ऑफ विजडम ऐसे कहती है कि जब मैंने तुम्हें समझाया तब तुमने मेरी ताड़ना का मूल ना जाना।
वो ताड़ना आपके अगुवे के द्वारा हो सकती है, वो ताड़ना आपके पास्टर के द्वारा हो सकती है, विश्वासी के द्वारा हो सकती है, आपके मेंटर के द्वारा हो सकती है। वो ताड़ना का जब आप मूल्य नहीं जानते तो वचन में लिखा, तब मैं हंसूंगी क्योंकि तुमने मेरी ताड़ना का मूल ना जाना, तब मैं तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। फिर जब आज विश्वासी पे एक बोझ पड़ जाता आकर कि जब परमेश्वर का आत्मा बात नहीं करता, फिर वो कहता है परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझसे तू क्यों नहीं बोल रहा है, क्या गलती हो गई प्रभु माफ कर दे। गलती यही है कि भाई अगर नफरत दिलों में रखोगे ना तो आप कहीं पहुंच सकोगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप। जीसस क्राइस्ट ने कहा अगर तेरे ब्रदर के साथ फाइट हो जाए, ओके, तो जीसस ने कहा तू ऐसा करना कि तेरी अगर फाइट हो गई तेरी ब्रदर के साथ, तू वो बंदा प्रेयर में आ रहा है भेंट लेके परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर ने कहा भेंट अपनी उधर ही छोड़ देना, पहले जाना अपने भाई से मिलाप करना, सारे सॉर्ट आउट मसले ख़त्म करना, फिर तू मेरी उपस्थिति में आना। और मिलाप वाले तंबू का भी यही रूल था कि पहले स्थान में पहले अपने हाथ पाँव को धोना। हाथ पाँव धोने का मतलब था कि अपने जो भी आपका पाप हो गया या कोई भी गलती, कोई गुस्सा, कोई जेलसी, नफरत, सब निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में आना। और अगर आपने ये वचन नहीं सुना, मैं आप ऊपर आई बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर सुन सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक विश्वासी जो वचन को मानता है, जो तौबा में है, जो प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना चाहता है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता है। आप चर्च में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, आत्मा से भर गए, भजन गीतों से भर गए आप पूरा आत्मा से। चर्च ख़त्म होती है आप नफ़रत और जेलसी की बातें कर रहे हो, आपके वो मसे को कम कर दिया, कम डाउन कर दिया। इतनी मेहनत 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना कहाँ गई वेस्ट, डाउन कर दिया अपने मसे को जो इकट्ठा किया परमेश्वर से। आज परमेश्वर पास्टर्स का और विश्वासियों का लेवल क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ते हैं तो दूसरे की चुगली स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा बढ़ते हैं तो वो दूसरों को गिराने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही वो बढ़ते हैं नफरत उनके दिलों में पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर फिर उन्हें छोटे लेवल तक ही सीमित रखता है, ताकि वो फिर अगर वो बढ़ेंगे तो वो दूसरों का ही नुकसान करेंगे और खुद का भी नुकसान करवाएंगे। तो परमेश्वर ने छोटे में ही ब्लेस रखता है। ये सीरियस है। अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है आत्मा में, जेलसी छोड़नी पड़ेगी, पाप छोड़ना पड़ेगा, नफरत छोड़नी पड़ेगी, सब चीज़ें छोड़कर प्रभु में आए। कृपया छोड़ने का मतलब कि जब आप प्रभु में आ गए सब चीज़ें लीव करें, परमेश्वर को कहें प्रभु मुझे आज़ाद कर नफरत से, वैर से, विरोध से, विरोधी भावनाओं से, और बपतिस्मा ले, तौबा करें, तब परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। क्योंकि वचन कहता है जो पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पे दया की जाएगी। आपको समझ में आया कि मुझे जो है शारीरिक जेलसी नहीं रखनी। अगर मैं रखूँगा तो मैं फंसूँगा, और ऐसा फंसोगे आपको हो सकता है आपको वेट भी लगे निकलने में, हो सकता है आप जल्दी निकल जाएं, पर फंसेंगे ज़रूर। एक जेलसी के कारण, नफरत के कारण, नीचा दिखाने के कारण मैंने लोगों को पाप में गिरते देखा है। हाँ, पाप में गिर जाते हैं लोग जब वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जीसस ने कहा अगर कोई बड़ा बनना चाहता है वो दास बने, कोई ऊपर जाना चाहता है वो पहले क्या बने? दास बने। जीसस क्राइस्ट जो खुद यहोवा परमेश्वर है, उन्होंने चेलों के पांव धोए। पर आज अगर हम थोड़ा सा बढ़ जाएं तो हम परमेश्वर के अगुवों की बेइज्जती करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनके खिलाफ 100 बातें बोलेंगे, 100 उन्हें गालियां निकालेंगे। तो फिर जीसस का प्रेम आप में नहीं है, आप अभी तक अंधकार में हो, आप झूठे हो, आप नाम के प्रचारक हो, बस फिर नाम के विश्वासी हो, नाम के क्वायर के हो फिर आप, क्योंकि आप में प्रेम नहीं जीसस का। पौलुस मालूम पता क्या कहता प्रेम के विषय में? उसने कहा अगर मैं
भविष्यवाणियाँ करूँ, अगर मैं बड़े बड़े मेरे पास दान वरदान हो, मैं जी ये करूँ, मैं भविष्यवाणी करूँ, प्रोफेसी करूँ, प्रचार करूँ, कुछ भी करूँ, कहता अगर मुझ में प्रेम नहीं तो मैं जो डफली होती ना बजती हुई बिना छाछ की, कहता मैं फिर क्या हूँ, डफली। फिर वो ट्रक तो है पर उसमें ऑयल नहीं, इंजन नहीं है, फिर वो खाली टीन का डिब्बा है बस। तो पौलुस कहता अगर मैं प्रेम ना करूं तो मैं क्या हूं, खाली हूं। आप इतना कुछ पाकर भी एक नफरत के कारण मत गवाना भाई, कृपया। मुझे तो खुदावंद ने सुधार दिया है और वो डे बाय डे सुधार रहा है। आप कि मेरा भी ये परमेश्वर की ओर से काम है, जो मैसेज देता है परमेश्वर देते हैं, आपको बताना ज़रूर है, गाइड मैं आपको ज़रूर करूँगा। अंत तक बने रहेंगे, प्रभु में खड़े रहेंगे, गिरने नहीं देगा परमेश्वर का आत्मा में फेथ करता हूँ। हालेलुया। अब मैं आपको अगर आपको और गाइड करूं इस विषय में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा है कि मैं आपको और डीप में लेकर जाऊं, जेलसी में। जब आपने उत्पत्ति की पुस्तक में रीड किया होगा, अब्राहम जो आदम और हवा थे, जो उनके बच्चे हुए थे, उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या था। तो उनके जब वो 2 लड़के जो थे, तो एक ने जिसकी भेंट खुदा ने स्वीकार नहीं की थी, तो उसने क्या किया, दूसरे को मार दिया था। एक नफरत, एक जेलसी। कैन ने क्या किया, हाबिल को मार दिया। परमेश्वर ने कहा कैन तेरा मन क्यों उदास है, क्यों उतरा हुआ तेरा मन? क्या मैंने कहा ना था कि पाप द्वार पे खड़ा रहता है और तुझे उस पे विक्ट्री पानी है। वचन के अकॉर्डिंग पाप, शैतान द्वार पे खड़ा रहता है, मौका चाहिए उसे पाप को एंटर होने को बस। अगर वचन है, पवित्र आत्मा की भरपूरी है, तो आप निकल जाएंगे उन चीजों से। मैं बता रहा हूं, लिखा पाप द्वार पे खड़ा रहता है। हम एक वचन को रीड करेंगे अब, यही वाला कि जो पाप है वो द्वार पे खड़ा रहता है। तब यहोवा ने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। उत्पत्ति 4 उसकी 2 से मैं रीड कर रहा हूँ, अब 4 आयत को पढ़ेंगे। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर क्या छा गई, उदासी। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने कैन को कहा कि तुझे जो है, अगर तू भला करे तो क्या होगा, तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, पर अगर तू भला ना करे तो पाप गेट पर रहता है, द्वार पर रहता है, नजदीक रहता है। द्वार पर रहने का मतलब नजदीक,
यदि उसकी लालसा तेरी ओर हो और तेरी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आज परमेश्वर आपको जब देखता है कि आप जेलसी में, आपको नफरत में है, जब आप पाप में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप है वो गेट पर रहता है, आपको उस पर विक्ट्री पानी है। याद रखें, आपको जीतना है शैतान से आज और भगाना है शैतान को आज। होली गोस्ट फायर से जेलसी स्पिरिट आपकी लाइफ में से जाती रहे। हर वो पर्सन जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं उस पर कमांड करता हूँ, खुदा बाप इसके जीवन में से जेलसी जाती रहे, पाप का आत्मा इसकी लाइफ से जाता रहे और ये फ्री हो। अंधकार की शक्तियाँ इनकी लाइफ में से जाती रहें इन जीसस नेम। छोड़ दो जेलसी करना, कुछ नहीं इसमें। वचन में लिखा, मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। अगर हेवन में जाना है तो जीसस का प्रेम अपने अंदर बिठा लो परमानेंट। जिस तरह जीसस ने हमसे प्रेम किया, वचन कहता है मैं भी तुम्हें यही आज्ञा देता हूं कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अब मैं अगर बात करूं दूसरी तरह की जेलसी की, वो है आत्मिक जेलसी। शारीरिक जेलसी एक अलग चीज़ है और आत्मिक जेलसी अलग चीज़ है। शारीरिक जेलसी आपको नरक लेकर जा सकती है, पर आत्मिक जेलसी आपको बढ़ाएगी। मैं आपको बताता हूँ आत्मिक जेलसी किस तरह की। सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग नहेमिया के बारे में जानते हैं? कितने लोग जानते हैं नहेमिया के बारे में? नहेमिया कौन था? नहेमिया एक वो बंदा था जिसको जेलसी थी प्रभु के कामों के लिए, जिसको जलन थी परमेश्वर के राज्य के लिए कि मैंने जो यरूशलेम के फाटक ढह चुके हैं, मैंने उनको फिर से बनाना है। जिसके अंदर एक परमेश्वर के काम को करने की जेलसी थी कि अगर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। नहेमिया अध्याय 1 उसकी 1 से 4 आयत में लिखा, हकल्या के पुत्र नहेमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। मतलब उसने फिर आगे प्रेयर लिखी अपनी। वचन कहता है कि क्या हुआ, नहेमिया के पास उसका भाई आया, एक पुरुष आया। उसने बताया कि जी बंधुआई में जो लोग चले गए हैं और उनमें से जो लोग हैं वो बड़ा पीड़ा में रह रहे हैं, उनकी दुर्दशा बहुत बिगड़ी हुई है, यरूशलेम के फाटक गिर चुके हैं। नहेमिया लिखा, फूट फूट कर रोने लगा। वो बहुत रोया, बहुत वो रोया, बैठ गया, रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। उसने आगे प्रेयर लिखी। अब नहेमिया के मन में एक जेलसी पैदा हुई कि मुझे क्या करना है, मुझे अब रूहें बचानी है, मुझे क्या करना है अब, मुझे यरूशलेम के फाटक जो टूट चुके हैं, जो नगर तहस नहस हो चुका है, परमेश्वर का भवन, मुझे वहां पर जाना है वापिस। उसने राजा को कहा, वो राजा के पास, तो राजा कहता, तू उदास क्यों है, क्या बात हो गई, तेरे मन पे उदासी छाई हुई है, ये तो मन की ही उदासी हो सकती है। तो वो डर गया। उसने कहा कि
जिस जिस देश में मेरे पूर्वजों की कब्रें पड़ी हैं वो देश उजाड़ पड़ा है। तो हे राजा तू 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 जीवित रहे। वो प्रशंसा करने लगा राजा की, और उसने डरते हुए राजा से कहा कि क्या मैं वहाँ जाऊँ, उनको सारा सिस्टम सेट कर कर आना है मैंने। तो राजा ने उसे परमिशन दी। कैसे परमिशन दी? क्योंकि उसने लिखा वचन में, जब उसने ये न्यूज़ सुनी, जब उसने ये सुना कि शहर पनाहें टूट चुकी हैं, यरूशलेम तहस नहस हो चुका है, और तब वचन क्या कहता है? वचन कहता है 4 आयत में कि विलाप करता रहा कितने दिन तक, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और कह कह कर प्रार्थना करता रहा। ये कहकर प्रार्थना करता रहा, वो प्रेयर में रहा, फास्टिंग में रहा। और जैसे ही राजा के पास गया, उसने राजा को कहा कि मुझे जाना है जी, और वो गया। और वचन ये फिर कहता है कि उसने क्या किया? उसने वहां पर जाकर सारी शहरपनाह को बनवाया। हालांकि उसको जो अनदर पार्टी के लोग थे वो ये भी आकर कह रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकते इजरायली लोग, ये कुछ नहीं कर सकते, ये हारे हुए हैं, ये क्या कर लेंगे? क्या ये इतने दिनों में बना देंगे? क्या ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे? बहुत उसे चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ों का। पर उसके मन में एक जेलसी पैदा हुई। उसने फास्टिंग में गया, प्रेयर में गया, और उसने यरूशलेम की जो उजड़ गया था, और जो उजाड़ हो गया था, उसने उसको दोबारा खड़ा किया, और सब इजराइलियों को गिनती कर करके दोबारा लौटाकर वो लेकर आए यरूशलेम में, और परमेश्वर के पवित्र नगर यरूशलेम को फिर से बसाया। आज जब एक विश्वासी को मालूम पड़ गया कि जी पाप में दुनिया, मुझे ये मेरे जो फादर साहब हैं या मेरे घर के लोग हैं, जो मेरी फैमिली है, मुझे उसको बचाना है, उनकी प्रार्थना की वेदियाँ बिखरी पड़ी हैं, मेरा जो बिजनेस है, फाइनेंस है, वह बिखरा पड़ा है, पड़ोसी ये सब जो बिखरे पड़े हैं, जिनका कोई वजूद अब परमेश्वर में नहीं है, वो जो आत्मा में मरे पड़े हैं, उनके मनों में एक रत्ती भर भी जेलसी पैदा नहीं होती कि मुझे इनको बचाना है, नहीं होती कि मुझे सुसमाचार पर मैं जाऊंगा इनको बचाना है, मुझे जीसस के बारे में इन्हें बताना है, नहीं होती। कभी उनका मन दुखी नहीं होगा, कभी उनका मन प्रेयर में नहीं जाएंगे वो कि मुझे प्रभु इनको बचाना है, मुझे ग्रेस दे, इनको बचा। कभी रो रो कर उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी वचन और सामर्थ के साथ उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी रोजे नहीं रखेंगे अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं हैं। नहम्याह की जैसी जलन हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए हम हमेशा चुप रहते हैं। कोई नहीं, हम बच गए, ये भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो भाई फिर काम भी अब ऐसा ही होगा। फिर जब उसको मालूम हुआ कि जी ऐसा है, वो लिखा रोने लगा, और फिर वो प्रेयर करता रहा दिनों तक। फिर वो राजा से परमिशन लेकर गया, वरना राजा तो उसे मार भी सकता था। राजा के पास तो सब अथॉरिटी होती है। कहाँ गई आपकी वो जेलसी? वो जेलसी जो आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हो, अरे भाई वही जेलसी आप परमेश्वर के कामों में यूज़ करोगे, शैतान को नीचा दिखाएंगे, पवित्रता में चल के, फास्टिंग में चल के शैतान को नीचा दिखाएंगे, परमेश्वर की रूहों को बचाकर। कहाँ गई आपकी वो जेलसी जो आप वॉलंटियर्स के ऊपर दिखा रहे थे? कहाँ गई वो आपकी जेलसी जो आप क्वायर टीम में दिखा रहे थे? कहाँ गई? कि सिर्फ चप 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 करनी आती है, कि सिर्फ बोलना आता है, बक 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 बक, काम नहीं करना आता, इसीलिए हालत ऐसी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस नहीं हैं, आप कृपया करके सीरियस चलें। नहम्याह की तरह जलन पैदा हो आज आप में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो जलन पैदा हो आपके अंदर, जिससे आप खुदावंद के काम करें और शैतानी और शारीरिक जलन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप बच गए तो आपको क्या लगता है मुझे लोगों को नहीं बचाना? अरे आपको भी तो किसी ने बचाया है यीशु मसीह के नाम में। तो आप कैसे अपने घरों में चुपचाप बैठ सकते हैं? अगर आपको ऐसे जी मेरे हस्बैंड विरोध करेंगे या बाहर जाऊंगी तो विरोध होगा, मोबाइल फ़ोन है ना जिस पे 24 घंटे आप रील्स देखते हो, तो उसको खोलो, उस पर वचन शेयर करो, टेस्टिमनीज अपनी शेयर करो। जो मैन ऑफ गॉड्स हैं उनकी क्लिप्स काट काट कर आप 1 मिनट की सरमन शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। आप इस तरह सुसमाचार प्रीच कर सकते हो। आप बुजुर्ग हो, आप नहीं जा सकते बाहर,
आप इस तरह कीजिए, आपको इंटरनेट चलाना आता है, आपको सब करना आता है, ये नहीं करोगे। चैटिंग करवा लो, ये नहीं काम होगा हमसे। तो कहाँ गई आपकी वो जलन परमेश्वर के राज्य के लिए? आपको आज मालूम है कि जी पास में ठेका खुल गया है, सरकार ने परमिशन दे दिया है, नहीं करेंगे प्रार्थना, हम नहीं बंद करवाएंगे प्रार्थना कर करके फास्टिंग करेंगे, नहीं करेंगे जी हम। क्यों? क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ठंडे जाना है, ठंडे आना है, कोई परवाह नहीं, कोई सीरियसपन नहीं, कोई पवित्रता ही नहीं, कोई नहीं है खुदावंद के काम को बोझ उठाने की जेलसी, कुछ नहीं है। तो हालत ऐसी ही रहेगी, क्योंकि आप जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, प्रभु इसको बचा, इसको, अब मेरे बेटे को बचा, मेरे दूसरों के बेटों के लाइफ में क्या बोया आपने मायने करता है, मालूम आपको? अब दूसरों के बेटों की लाइफ में अगर आपने साल्वेशन, उद्धार बोया है, जीसस को बोया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेटा बचने वाला है। पर अगर दूसरों की फिर चुगलियां करी हैं और अपने की छुपाई है, तो फिर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं कहूँगा। मैंने कहा कहाँ गई आपकी जेलसी जो आप चर्च में दिखाते हो? ले, मैं होता ना तो मैं इतना अच्छा ये करवाता मीटिंग को, मैं ये कर सकता हूँ, इनको तो कुछ ही नहीं आता। अब वो कहाँ है जेलसी? तो बचाओ रूहें, है अगर इतनी अकड़ है तुम में, तो तुम काम क्यों नहीं करते खुदा के? करो ना काम, बचाओ ना रूहें, इतनी रूहें बची हैं, पड़ी हैं बचाने वाली। तो कहाँ गई तुम्हारी वो पवित्रताई, कहाँ गई तुम्हारी वो जलन जो परमेश्वर के लिए होनी चाहिए? नहीं जी नहीं, हम नहीं जाएंगे रूहें करने, नहीं जी नहीं, हम नहीं जा सकते सुसमाचार पे। तो समझो और चलो, और नेहेमिया की तरह अपने मन में ठान लो कि यरूशलेम की तरह, जिस तरह परमेश्वर, नेहेमिया ने यरूशलेम की जब उसको मालूम हुआ कि नगर तहस नहस पड़ा, तो वो गया परमेश्वर के सामने, उस तरह मैं भी जाऊंगा रूहें बचाने, मैं भी जाऊंगा लोगों की वेदियों को सुधारने, मैं भी जाऊंगा लोगों को हील करवाने यीशु मसीह के नाम में। ये रखो जेलसी, ये मत रखो कि वो ऐसा, वो नो 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 नो, ये रखो कि मुझे खुदावंद के काम करने हैं। ये जेलसी हो आप में, ये जेलसी शैतान को भगाएगी, और इसी जेलसी से शैतान डरता है। अपने आप को दूसरों से ये मत समझो कि मैं। जब आप मैं कहते हैं, आप परमेश्वर का स्थान लेते हैं, मालूम? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मैं हूं है, और आप कहते हैं मैं, और इसीलिए फिर आप ठोकर खाते हैं। क्योंकि जो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने देखे हुए भाई से बैर रखता है, वह अंधकार में है और नहीं जानता कहाँ जाता है और कहाँ गिरेगा, कहाँ बजेगा, कहाँ ठोकर लगेगी, नहीं जानता। तो जलन रखो, पर कौन सी? आत्मिक। और किस विषय में? प्रभु के काम करने जी, रूहें बचानी है। आज 100 पोस्टर बांट देना, बस कुछ भी हो जाए, ये जलन है मेरे अंदर। आज शैतान को नाक में दम कर देना, फास्टिंग रख के, प्रेयर में जाके, पवित्रता में चल के, गर्लफ्रेंड का नंबर ब्लॉक करके, बॉयफ्रेंड के ब्लॉक करके, थिंकिंग को चेंज करना है। जलन है जी, प्रभु के काम करने हैं जी, बस ये लेकर आएगी, आपकी ग्लोरी को पैदा करेगी ये चीज। मैं वॉलंटियर्स के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, कुलूसियों 3:23 से 24। समझ आया कि नहीं? मुझे लगता है पवित्र आत्मा खोल रहा है आपके कान, हो रही है अंदर से सफाई। तो करना है वो काम जो खुदावन चाहे, या फिर अपनी ही मर्जियां चलानी है। तो मैंने आपको वचन समझा दिया, अब आपको फॉलो करना ये आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि मैं आपकी चर्च में नहीं आऊँगा, मैं हर एक की चर्च में नहीं जा सकता कि जी आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। हाँ, ये वीडियो हर एक पर्सन के पास जा सकता है। हालेलुया। एक समय आएगा जब मैं आपके पास आऊँगा, जब मैं आऊँगा सबके सामने, पर अभी नहीं, अभी वेट है खुदा उनका, अभी ऑनलाइन। ओके, कुलूसियों अध्याय 3 उसकी 23 से 24 आयत में उसमें लिखा है,
जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। यहाँ पे वचन में लिखा कि आप जो भी करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हो परमेश्वर के लिए, सेवा कर रहे हो ना, तो आप अपने तन मन से करो, बॉडी से भी करो, मन लगा कर करो। यार पूरा बढ़िया तरीके से मैं दरियाँ बिछानी है आज, अच्छी तरीके से चर्च को साफ कर देंगे, क्लीन करना है, अच्छी तरीके से चेयर साफ कर देंगे, अच्छी तरीके से हर एक काम प्रॉपर करना है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा जो कुछ तुम करते हो वो तन मन से करो। पर आज एक वॉलंटियर, टाइम कितना हो गया, मीटिंग कितने बजे स्टार्ट है? सुबह 10 बजे। वॉलंटियर कितने बजे आ रहे हैं? 9:30 बजे। फिर तो आप कलीसिया के समय पे आ रहे हो, तो रॉन्ग है। आपको पहले आकर सेवा करनी चाहिए, पहले आकर आपको काम करवाना चाहिए। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। इसको कलीसियाएं सीरियस लें और समझें भी, ज़रूरी, दैट्स इंपॉर्टेंट। जो भी करो तन मन से खुदा के लिए करो। आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रही है, आप किसी प्रेरित के लिए, पास्टर के लिए नहीं कर रही है। इसमें आपका ही उद्धार है, आपके अगुवे का नहीं। आपका अगुवा अपना लेखा देगा और आप अपना लेखा दोगे। पर याद रखना हमेशा, स्वर्ग जा रहे हो अगर आप, तो सांप की तरह चालाक भी बनना और कबूतर की तरह भोले भी रहना। सावधान भी रहना उन फाड़ने वाले भेड़ियों से, और चौकस भी रहना, और भेड़ भी खुदाबंद की बनना। सावधान भी रहना सदूकियों और फरीसियों के खमीर से, गलत शिक्षाओं से। मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद आज आपको बदल चुका है। मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता आप सरमन को कब सुन रहे हो, पर मैं ये जानता हूँ खुदावंद आपके हृदयों को छेद चुका है। तौबा करोगे आप, कल बपतिस्मा लोगे। मेरा ये फेथ है और मेरा ये फेथ कलीसियाओं में वर्क करेगा और शैतान के किंगडम को ख़त्म कर देगा इन जीसस नेम। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत मज़ा आया आप सबके साथ, आप सबको वचन सुनाकर, आप सबके साथ वचन शेयर कर कर, और इसी तरह सरमन आते रहेंगे। और न्यू ईयर का मैं आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देता हूँ। खुदावंद आपको आशीषित करे, आपके बच्चों को आशीषित करे, उनके बच्चों, आपके बच्चों के रास्ते ओपन हों, आपके बाल बच्चे ब्लेस्ड रहें, और आप और आपकी कलीसियाएँ बढ़ें, और वॉलंटियर्स, सेवादार, बेस्ट काम करने वाले हों। खुदावंद आपकी प्रोटेक्शन करे, खुदावंद आपको अपने दाहिने हाथ से छुड़ाए, आपकी घटियों को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।